हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के फ्री कोचिंग क्लास पर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल हिंदी का पूरा पेपर के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम खर्च किए चलो आप करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमें देखना होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके 20 नंबर के आते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर कुछ बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से दिख रहे होंगे। तो आपको ये पढ़ना है दोस्तों। और एक क्वेश्चन हुआ जो कई कई बार पूछा गया है परीक्षा में आपकी। जैसे देखना, शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो यहाँ पर दे रखा है इसका आंसर 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला। अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो वो आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। भगवती चरण वर्मा जी जो हैं उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की सीमा कब से कब तक है। तो शुक्लोत्तर युग की सीमा जो है आपकी 1938 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो 1850 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठा, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है अमृत राय हैं। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसी के साथ आठवां, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो इसका जो क्वेश्चन है मोहन राकेश जी हैं, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम बताओ। तो इनके जो लेखक हैं सदल मिश्र हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक हैं, इनको पढ़ लेना दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। इसी के साथ ये देखो, अब आगे चलते हैं। चलिए, अब बच्चे काफ़ी सोचते हैं दोस्तों कि हम संदर्भ किस प्रकार से लिखें। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना है और कैसे लिखना है और किस राइटिंग में लिखना है, सब बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला गद्यांश हमारा, आपको पैराग्राफ दिया हुआ होगा। जैसे पहला है विश्वास पात्र जीवन, तो डॉट 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 करना चाहिए। अब इसका संदर्भ लिखना है हमें। तो संदर्भ लिखना है इस तरीके से, संदर्भ हेडिंग बनाई दोस्तों। और फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित जिस पाठ से दिया हुआ है उसका नाम लिखना है काली पेन से। पाठ से लिया गया है यानी मित्रता पाठ से लिया गया है, तथा इसके लेखक वो भी काली पेन से लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह आपका 2 नंबर का संदर्भ हो गया। और इसमें एक और आती है व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से करना। अगला है सुंदर प्रतिमा डॉट 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 हानि लाभ समझें। इसका भी संदर्भ लिखना है, इसी तरीके से संदर्भ लिखना है। इसका जो लेखक है उसका नाम लिखना है और जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिखना है। अगला है कुसंग का ज्वार, कुसंग का ज्वार उठाती जाएगी। तो इसका भी लिखना है, जो मित्रता पाठ से लिया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे करके ये अगला है हमारा, भिन्न भिन्न डॉट 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 आएंगी। संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृति से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये लेखक और कवि के जीवन परिचय हैं दोस्तों, जो हर बार पूछे। 3 आपको दे रखे हैं लेखक, और इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे, और 101% पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि इन तीनों में से छोड़कर किसी और के बारे में चर्चा करें। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक जरूर पूछा था। और आगे है खंड काव्य में जीवन परिचय। ये जो आपके 3 हैं, सूरदास, तुलसीदास और महादेव वर्मा, ये तो 100% पूछे आते हैं दोस्तों, इसलिए आप इनको याद कर लेना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आती है बात हमारी संस्कृत पर, और इसी को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, संस्कृत कैसे करें। संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर एवं संदर्भ कैसे लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, संस्कृत में कोई लेखक नहीं होता, कोई भी लेखक नहीं होता, केवल पाठ पाठ दिए होते हैं। जैसे ये वाराणसी सुविख्यात, फिर संस्कृति। तो संदर्भ लिखेंगे हम कैसे,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। बस, इसका कोई लेखक नहीं होता। इसी तरीके से ये आ गया है, संस्कृत के पाठों में लेखक एवं कवियों का वर्णन नहीं होता। ये नोट करके मैंने लिख भी रखा है। संस्कृत के जो पाठ होते हैं उसमें लेखक व कवि नहीं होते, केवल पाठ पाठ दिया होता है। अब आ गया क्वेश्चन, ऐसा नगरी डॉट 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 भाषाया कारित। तो इसका संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक नहीं होता, कोई बात नहीं। देखिए, अब आती बात श्लोक की। श्लोक बहुत पूछता है। इस तरीके से प्रश्न आता है आपका, कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हमें कोई ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न में नहीं दिया हुआ हो, यानी पेपर में नहीं दिया हुआ हो। हमें 2 श्लोक याद करने हैं, कोई से भी कर लो आप, 2 श्लोक जो हल्के लगे आपको। पहला है देखो, बंधन मरण बापी जियो बापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। पहला श्लोक हो गया। दूसरा है, सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये 2 श्लोक आपको याद करने ही करने हैं। और मानो बाई चांस आपका पेपर में ये वाला आता है तो आप ये लिख देना, और ये वाला आता है तो आप ये लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब चलते हैं आगे। संस्कृत के प्रश्न, जो संस्कृत के प्रश्न आते हैं, संस्कृत के प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख दिया हमने, जो कई कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो इसका आंसर है वाराणसी नगरी गड्ढाए कुले स्थिता अस्ति। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, ये 9-10 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं हर बार और हर साल आते हैं, और आशा करता हूँ आपका भी जरूर आएंगे। चलो चलते हैं अब आगे की तरफ। देखो यही प्रश्न है 10वां। मैंने 15 प्रश्न लिख रखे हैं इस तरीके से, आप इनको पढ़ लेना और परीक्षा में, कोई सी परीक्षा में हाई स्कूल की बैठ जाना, ये 101% इनमें से आएगा, इनमें से हटकर कहीं नहीं जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस कोमा छंद कोमा अलंकार। रस अलंकार आपका जो प्रश्न आता है, इसलिए इस तरीके से आता है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा भी पूछेगा और आपसे उदाहरण भी पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट डालना है। अगर आपको हास्य रस याद है तो हास्य रस की हेडिंग डालनी है, करुण याद है करुण रस की हेडिंग डालनी है, तो हास्य रस की हेडिंग डालो इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, हास यानी हंसी है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप कोमा आकार कोमा वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव कोमा अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण है आगे, बहुत ही हंसने लायक उदाहरण है इसका। हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल तरबूज सी खोपड़ी खरबूज जैसे गाल। तो दोस्तों इसमें हंसी आ रही होगी आपको, इसलिए यहाँ हास्य रस है। चलिए अब अगला है करुण रस। आपको याद दोनों करने हैं, क्या पता हास्य आ जाए या करुण आ जाए, तुम्हें एक लिखना है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक का मतलब दोस्तों दुख होता है, यहाँ पर दुख। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव कोमा अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग यानी जुड़ता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये उस समय का उदाहरण है दोस्तों, जिस समय श्रवण कुमार की मृत्यु होने पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं।